हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो पहली न्यूज़ स्टार्ट करते हैं ब्राज़ील से। ब्राज़ील में आजकल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए इलेक्शन का समय चल रहा है और वहां पर वोटिंग का माहौल है। लगातार प्रत्याशी जनता को रिझाने के लिए तरह तरह के चुनावी वादे कर रहे हैं। उन्हीं में से एक कैंडिडेट है लुइस इनासियो डा सिल्वा, जिन्हें लूला के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर वो इस चुनाव में जीतते हैं तो वो ब्राजील की सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर क्रिप्टो के रेगुलेशन के लिए सपोर्ट करेंगे और क्रिप्टो का जो भी लॉज होगा उसको इम्प्लीमेंट में लाने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए इस कैंडिडेट को यानी लूला को ब्राजील में हुए पहले बैलेट राउंड में मोस्ट ऑफ द वोट्स मतलब मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स इन्हें मिले हैं। मतलब पहले राउंड में ये जीते हैं और उन्होंने कहा है कि अगर वो जीतते हैं, अगर वो फाइनल राउंड जीतते हैं तो वो ब्राजील की सेंट्रल बैंक को रिस्पॉन्सिबल करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ताकि क्रिप्टो से रिलेटेड फ्रेमवर्क जो लॉ फ्रेमवर्क है उसको अच्छे से बिल्ड किया जा सके। तो अगली न्यूज़ है बिटकॉइन को लेकर। आज ही के दिन 6 अक्टूबर 2014 को 8 साल पहले एक एनोनिमस बियर व्हेल था, उसने एक साथ मार्केट में 30,000 BTC एक साथ डंप कर दिए थे, जिसकी वजह से पूरा मार्केट क्रैश हो गया था। तो गाइज ये न्यूज़ क्या है डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। आज ही के दिन 6 अक्टूबर 2014 को 8 साल पहले एक एनोनिमस बिटस्टैम्प ट्रेडर थे, जिन्हें उस समय मार्केट बियर व्हेल के नाम से जानती थी। उन्होंने एक साथ मार्केट में 30,000 बिटकॉइंस को डंप कर दिया था, सेल कर दिया था। जिस समय मार्केट में बिटकॉइन को डंप किया गया उस समय बिटकॉइन की प्राइस $330 पर यूनिट चल रही थी और उन्होंने जो डंप किया था वो $300 पर यूनिट पर डंप किया था, जिसकी वजह से पूरा मार्केट जो है क्रिप्टो का जो वर्ल्ड वाइड मार्केट है वो पूरा इम्पैक्ट हुआ और उस दिन उस सिंगल डे में $29 मिलियन का नुकसान हुआ था ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम में। तो इस तरह की न्यूज़ भी गाइज एक हिस्ट्री बना देती है, जैसा कि इस न्यूज़ ने बनाया है। आप सोच कर देखिए कि आज की तारीख में अगर उसके पास 30,000 बिटकॉइंस होते तो आज उसकी कीमत क्या होती। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है यूरोपियन काउंसिल से, यूरोप से। गाइज आप जानते हैं कि यूरोप में जितने भी देश हैं उनका एक संगठित संघ परिषद है जिसे हम यूरोपियन संघ परिषद यानी यूरोपियन काउंसिल के नाम से जानते हैं। उसने क्रिप्टो से रिलेटेड लॉज को इम्प्लीमेंट में लाने के लिए कहा है कि वो इन लॉज का समर्थन करते हैं। यूरोपियन काउंसिल के एक विधायी निकायों में से एक यूरोपियन संघ की लेजिस्लेटिव बॉडी ने ये अप्रूव करके प्रपोज करने के लिए कहा है कि जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है यूरोपियन क्रिप्टो स्पेस के लिए, क्रिप्टो लॉज को इम्प्लीमेंट में लाने के लिए जो भी किया जा सकता है उसको अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। उस पर गंभीरता से विचार करके उसको लेकर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें जो ये प्रस्ताव आया है नियामक को ढांचे की मंजूरी के लिए, उसे हमने मंजूरी दे दी है। अब ये यूरोपियन सांसदों पर निर्भर करता है कि वो क्रिप्टो एसेट्स के पैकेज को बाजार में अंतिम रूप देने से पहले उसे मंजूरी दें। तो अगली न्यूज़ है मार्केट को लेकर। मार्केट में कुछ दिनों से कुछ कॉइन्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे मार्केट का सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हो रहा है। रोजाना कोई ना कोई कॉइन अपने पिछले महीने, 2 महीने, 3 महीने के हाईस पर पहुंच रहा है। उन्हीं में से आज यूनिस्वैप की चर्चा करते हैं जो अपने पिछले 5 हफ्तों के हाई पर पहुंच गया है। उसके साथ सोल भी यानी सोलाना भी ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। कल के दिन गुरुवार को यूनिस्वैप अगस्त के अंतिम सप्ताह के अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। हालांकि टोकन 3-4 दिन से उछाल में था, बढ़ रहा था, लेकिन अचानक कल अगस्त के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, जिससे इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट लेवल ब्रेक हुआ है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें अभी तेजी का मूड और बनेगा और ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। इसके साथ ही सोलाना भी हरे रंग में ट्रेड कर रहा था और वो पिछले 7 दिन के अपने ऊपरी लेवल पर पहुंच चुका है। तो अगली न्यूज़ भी यूरोपियन सांसदों से जुड़ी हुई है, यूरोप से जुड़ी हुई है। यूरोपियन लॉ मेकर्स ने ये सजेस्ट किया है कि क्रिप्टो के थ्रू ही टैक्सेशन की जो चोरी होती है उससे लड़ने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग किया जाना चाहिए। यूरोप के पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा है कि टैक्स की चोरी का मुकाबला करने के लिए क्रिप्टो एसेट्स को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बेटर तरीके से यूज हो सके और ब्लॉकचेन का इस तरह से यूज कर चोरी को पकड़ने में, उसका मुकाबला करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है। क्रिप्टो एसेट्स के विकास के लिए लॉज और ब्लॉकचेन का बेहतर उपयोग, इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए
एक प्रस्ताव बहुमत के थ्रू अनुमोदित किया गया और इस प्रस्ताव के थ्रू जो छोटे क्रिप्टो व्यापारी हैं जिनकी एज अ क्रिप्टो ट्रेडर संख्या बहुत ज्यादा है, उनको टैक्स के लिए रिजीम करना है, उनके लिए टैक्स की जो व्यवस्था है उसको सरल बनाना है ताकि वो आसानी से क्रिप्टो से रिलेटेड टैक्स को जमा कर सकें। तो गाइज, आज के न्यूज और अपडेट में इतना ही। न्यूज और अपडेट के सेशन में कोई सुझाव या सजेशन हो तो हमें जरूर बताएं। साथ ही इन न्यूज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि लोग वर्ल्ड वाइड इन न्यूज से अवेयर हो सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।